अस्सलामु अलैकुम। PTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रात से होने वाली मुसलसल बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कई घरों में पानी दाखिल हो गया और मुतअद्दिद गाड़ियां सैलाबी पानी में बह गईं। जुड़वा शहरों में रात से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला अब तक जारी है और सिर्फ इस्लामाबाद में 330 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। अफगानिस्तान में खाना जंगी हुई तो पाकिस्तान में भी सिविल वॉर का खदशा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान मज़ीद अफगान मुहाजिरीन का बोझ नहीं उठा सकता। 10,000 जंगजू अफगानिस्तान भेजने का इल्जाम अहमकाना है। अफगानिस्तान इसके सबूत क्यों नहीं देता? पाकिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें नहीं, अफगान मुहाजिरीन के कैंप हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने रावलपिंडी में मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि अफगान अमन अमल समेत इलाकाई अमन और राब्ताकारी से मुताल्लिका उमूर भी ज़ेर गौर आए। महलिक वबा कोरोना, कराची में फिर कयामत ढाने लगी। शहरियों की लापरवाही और SOPs की खिलाफ वर्जियां। शहर भर में केसेस खतरनाक हद तक बढ़ने लगे। वजीर आला सिंध का शाम 6 बजे के बाद मुकम्मल पाबंदी आयद करने का हुक्म। IG सिंध और कमिश्नर कराची को सख्त इकदामात की हिदायत। टास्क फोर्स इजलास को बताया गया कि कराची में मुस्बत केसेस की शरह 23% से भी तजावुज कर गई। जुलाई में 362 मरीज इंतकाल कर गए। मुर्तजा वहाब कहते हैं, वबा में एक माह के दौरान 3 गुना इजाफा हुआ। सिंध में केसेस की शरह 13, कराची में 26% से भी ज्यादा हो गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने सूबे में कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल बयान कर दी। तर्जुमान का कहना था कि वैक्सीन के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कराची के डिस्ट्रिक्ट क्रिमाड़ी में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज, नोटिफिकेशन जारी। मुतासरा इलाकों में तमाम कारोबार बंद रहेगा। सब डिवीजन बल्दिया की 2 UCs में 12 बजे से 9 अगस्त तक नाफिज होगा। गैर जरूरी आमदोरफ्त पर पाबंदी और मास्क का इस्तेमाल लाजमी होगा। हुकूमत मुतासरा इलाके के मुस्तहिक अफराद की हर मुमकिन मदद करेगी। इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम कत्ल केस में अहम पेशरफ। सफाक कातिल जाहिर जाफर ने जबान खोल दी। कहा, बेवफाई नाकाबिले बर्दाश्त थी। नूर मुकद्दम को धोखा देने पर कत्ल किया। जराये के मुताबिक नूर मुकद्दम 4:30 बजे पहली मंजिल से कूदकर गार्ड के कमरे में बंद हो गई। मुलजिम जाहिर जाफर पीछे आया, नूर को बाहर निकाला, घसीटता हुआ अंदर ले गया। गली में मौजूद गार्ड और दीगर लोगों ने भी ये सब देखा। जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम पर 3 घंटे तशद्दुद किया। मुलजिम की वालदा और सिक्योरिटी गार्ड ने वाकया छुपाए रखा। नूर मुकद्दम कत्ल केस में गुत्थियां सुलझने लगी। जराये के मुताबिक नूर मुकद्दम ने जाहिर जाफर के घर से अपने ड्राइवर को फोन भी किया था। नूर ने वालिदैन को बताए बगैर 7 लाख रुपए का फौरी इंतजाम करने का कहा था। पुलिस ने जाहिर जाफर के फोन का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया। मुलजिम वारदात के बाद अपने बिजनेसमैन वालिद से मुतवातिर बात करता रहा। पुलिस ने तफ्तीश का दायरा बढ़ा दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से सऊदी वज़ीर खारजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी बादशाह और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म ने सफरी पाबंदियों के बाइस पाकिस्तानियों की मुश्किलात का जिक्र किया। वज़ीर आज़म का अफ़गान जमातों के दरमियान तामीरी बातचीत की जरूरत पर जोर। मुलाकात में खित्ते में कोरोना सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान में अमन खित्ते में अमन के लिए इंतहाई जरूरी है। जनूबी अफ्रीकी मुसल्लह अफवाज के सरबराह का GHQ का दौरा। ISPR के मुताबिक चीफ्स ऑफ जनूबी अफ्रीकी नेशनल डिफेंस फोर्सेस ने आर्मी चीफ से मुलाकात भी की। दिफाई ताउन समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ कहते हैं, पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। आर्मी चीफ ने इलाकाई अमन सलामती के लिए जनूबी अफ्रीका के किरदार को सराहा। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात में नाकामी पर लीगी रहनुमाओं ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, एक बार फिर शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहे। मामला कबल इंतखाब धांधली से शुरू हुआ। एहसान इकबाल ने कहा, कश्मीर में रेफरेंडम की बात पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है। कश्मीर के इंतखाबात को 2018 की तर्ज पर लूटा गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का आज़ाद कश्मीर और बैरून मुल्क तहरीक चलाने का ऐलान। कहा, इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर के साथ खिलवाड़ किया। पैसे से लोगों के ईमान खरीदे गए। इलेक्शन कमीशन को मफलूज कर दिया गया। हिज़्ब इख्तिलाफ आज़ाद कश्मीर में शिकस्त को तस्लीम करे। नून लीग के रहनुमा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के दफ्तर में बैठकर धांधली का रोना रो रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का जवाबी वार। कहा, हुकूमत आपकी, पुलिस आपकी, फिर भी धांधली का इल्जाम हम पर लगाया जा रहा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर रो रो कर बता रहे हैं कि धांधली हुई।
मुल्क में शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर कहते हैं मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। महंगाई की शरह में 2% कमी रिकॉर्ड की गई। कोरोना वबा और लॉकडाउन के दौरान भी मुआशी अशारिये बेहतर हैं। और कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन से जाएंगे। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करते हुए कौमी कप्तान ने मजीद कहा शर्जील को खिलाया तो टॉप ऑर्डर में खिलाएंगे। इन्हीं खिलाड़ियों ने PSL में परफॉर्म किया है। कमजोर फील्डिंग पर भी भरपूर तवज्जो दी गई है। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। कराची में खतरे की घंटी बज गई। कोरोना वायरस बेकाबू हो गया। कराची में कोरोना वायरस ने पंजे गाड़ लिए। मुस्बत केसेस की शरह 26% से भी ज्यादा हो गई। वजीर आला सिंध ने कराची में शाम 6 बजे के बाद मुकम्मल पाबंदी आयद करने के अहकाम जारी कर दिए और इस सिलसिले में IG सिंध और कमिश्नर कराची को हिदायत जारी कर दी है। टास्क फोर्स इजलास को बताया गया कि सिंध में मुस्बत केसेस की शरह 12% और सिर्फ कराची में 23% से ज्यादा हो चुकी है, जबकि जुलाई में 362 मरीज इंतकाल कर गए। कराची में SOPs की खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया की कार्रवाइयाँ जारी हैं। 11 दुकानें सील, 50 से ज्यादा दुकानदारों, रेस्टोरेंट और पिज्जा हट्स को वार्निंग जारी। डिप्टी कमिश्नर जिला जनूबी ने खिलाफ वर्जी करने पर ट्रांसपोर्ट, कार्गो, दफातर समेत 11 दुकानें सील करके 8,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। लियारी में सोनारा जमात हॉल को भी सील कर दिया गया। कार्रवाइयाँ गार्डन, लियारी और सिविल लाइन में की गई। 50 से ज्यादा दुकानदार, रेस्टोरेंट, पिज्जा हट्स को वार्निंग भी दे दी गई। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुलजिम जाहिर जाफर के मोबाइल से पुलिस को खवातीन पर तशद्दुद की वीडियो मिली है। पुलिस ज़राए के मुताबिक पुलिस मुलजिम से तफ्तीश कर रही है। अमरीकी सिफारत खाने ने तस्दीक की है कि सिफारत खाने के अहलकार ने जाहिर जाफर से मुलाकात की है। अमरीकी सिफारत खाने के अलामी के मुताबिक अमरीकी शहरी किसी मुल्क रहते हुए इस मुल्क के कवानीन का पाबंद होता है। सिफारत खाना अमरीकी शहरी की खैरियत दरियाफ्त कर सकता है, कानूनी मशवरा दे सकता है, लेकिन रिहाई में मदद फराहम नहीं कर सकता। इस्लामाबाद पुलिस ने मुलाकात तरदीद करते हुए कहा कि किसी अमरीकी सिफारतकार ने जाहिर जाफर से मुलाकात नहीं की। मुल्तान में मुसल्लह डाकू बोसन के इलाके में वाक़े मोबाइल शॉप में दाखिल हुए, लाखों रुपए और कीमती मोबाइल लूट कर बासानी फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि 3 नामालूम मुसल्लह डाकू एक मोटरसाइकिल पर आते हैं। दौरान वारदात डाकू दुकानदार को थप्पड़ भी मारते हैं। पुलिस के मुताबिक CCTV की मदद से जल्द ही इन मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ANF हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा किया। आर्मी चीफ का कहना था कि मंशियात तैयार करने वाले इंसानियत के दुश्मन हैं। ऐसे अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। ISPR के मुताबिक DG ANF मेजर जनरल मोहम्मद आरिफ मलिक ने इस्तकबाल किया। सरबराह पाक फौज को ANF की कारकर्दगी से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का कहना था कि मंशियात तैयार करने वाले कौमी सलामती के लिए खतरा हैं। मंशियात तैयार करने वाले इंसानियत के दुश्मन हैं। ऐसे अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मंशियात का पैसा दहशतगर्दों को तक़वियत देने के लिए इस्तेमाल होता है। शामिल करते हैं बैनुल कौमी खबरें BTV इंटरनेशनल में। सऊदी अरब के इलाके यनबा में सकाफती तफरीही फेस्टिवल का आगाज किया गया, जिसमें सऊदी अरब की कदीम तहजीब और सकाफत को उजागर किया गया। सऊदी अरब में तारीखी और कदीम इलाके में सजने वाले सकाफती फेस्टिवल को भरपूर रंगारंग बनाया गया है, जिसमें मुकामी और गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फेस्टिवल की रौनक को दोबाला करने के लिए रिवायती और कदीम सकाफती लिबास जेब तन किए सऊदी बच्चे और नौजवान डांस और लोकगीत भी गाते रहे। जद्दा की मुकामी आर्ट गैलरी के ज़ेरे एहतमाम मनासिक हज के मौजू पर नुमाइश का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान समेत कई ममालिक के मुसव्विरों खत्तातों के तैयार करदा फनपारों को मुनफरिद अंदाज में पेश किया गया। हज का मुकद्दस फरीज़ा आर्ट की ज़बानी बयान कर दिया गया। जद्दा में मुनक़िदा नुमाइश में पाकिस्तानियों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। खत्ताती मुसव्वरी के जरिए मनासिक हज को बयान किया गया। पाकिस्तानी मुसव्विरों के फनपारों को नुमाइश में पसंद किया गया और मुसव्विरों ने मज़ीद नुमाइशों की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तानी आर्टिस्ट में खतीजा गुलबख्त, उम्मे खिज़र, अदिया वहाश, नादिया चौधरी, ज़रका यूसुफ और दीगर ने हिस्सा लिया और नुमाइश के इख्तिताम पर आर्ट गैलरी की जानिब से आर्टिस्ट में मेडल्स भी तकसीम किए गए। मज़ीद खबरों को भी बनाएंगे बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। ऑनलाइन फ़रोख्त के बड़े प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन ने पाकिस्तान को अपनी सेलिंग लिस्ट में शामिल कर लिया। लिहाजा बहुत जल्द मुल्तान में अमेज़ॉन फुलफिलमेंट एंड फैसिलिटेशन सेंटर काम शुरू कर देगा, जिसके जरिए दरमियाने दर्जे के कारोबारी अपनी मसनूआत दुनिया भर को फ़रोख्त करने लगेंगे, जिससे बरामदात में इजाफा होगा। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक अमेज़ॉन की सेलिंग लिस्ट में शामिल हो जाने के बाद मुल्की बरामदात में इजाफा मुतवक्के है, जिससे तिजारती खसारा कम करने में मदद मिलेगी। मुल्तान में अमेज़ॉन फुलफिलमेंट एंड फैसिलिटेशन सेंटर कायम होने से खिदमात की बरामदात में भी बेहतरी आएगी। शामिल करेंगे सेहत से मुतालिक खबरें BTV हेल्थ में।
दौरा दिल का हो या फालिज का, इसमें वक्त पर इलाज की ज़बरदस्त अहमियत होती है, जिससे मर्ज के हमले को टालकर जान बचाई जा सकती है। इस ज़म्न में अब अल्ट्रासाउंड स्टिकर बनाया गया है। जामा कैलिफोर्निया के प्रोफेसर शिंगजो ने बारीक लचकदार पॉलीमर को 12 मीटर चौड़े और इतने ही लंबे टुकड़े में काटा है जो अल्ट्रासाउंड अमवाज खारिज करता है। इसे सीने या गर्दन पर चश्मा करके फिलहाल तार के जरिए बिजली फराहम करके कंप्यूटर से प्रोसेसिंग की जाती है, लेकिन अगला मॉडल वायरलेस हो सकता है। इसे कई मरीजों पर आजमाया गया, जो इससे रिवायती अल्ट्रासाउंड जैसे ही बेहतरीन नताइज सामने आए। आम अफराद के अंदाज इस्तेमाल से नताइज पर फर्क पड़ सकता है, लेकिन इस खराबी में पैबंद का कोई किरदार नहीं। ताहम स्टिकर लगाने की वाज़ेह हिदायत से बेहतर नताइज सामने आ सकते हैं। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले हक़ाइक़ BTV इंफोटेनमेंट में। यूँ तो आपने मुख्तलिफ किस्म के सांप देखे होंगे, मगर इन दिनों सोशल मीडिया पर 2 मुंह वाले खतरनाक सांप की वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सांप के 2 मुंह हैं और वो बैक वक्त अपने दोनों मुंह से एक साथ 2 चूहों को अपना शिकार बना रहा है। सार्फिन की जानिब से इस हैरत अंगेज सांप की वीडियो को पसंद किया जा रहा है और दिलचस्प कॉमेंट्स किए जा रहे हैं। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। मारूफ अदाकारा और मॉडल मरियम नफीस ने वफाकी वज़ीर बराए कश्मीर उमूर अली अमीन गंडापुर के मरियम नवाज से मुतालिक दिए गए बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मरियम नफीस ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की और लिखा कि मैंने इसलिए PTI को वोट नहीं दिया था। हम ख़वातीन इसलिए अपने हुकूक की जंग लड़ रही हैं क्योंकि दुनिया में आप जैसे मर्द मौजूद हैं। आप कैसे एक औरत से इस तरह बात कर सकते हैं। अदाकारा ने मजीद कहा कि तमीज़ के दायरे में रहकर तनकीद करें। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए या फिर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। हमें अपना मुल्क चलाने के लिए आप जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। शामिल करेंगे खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 4 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज़ का आगाज़ आज बुर्ज टाउन में होगा। दोनों टीमों के माबैन आखिरी T20 सीरीज़ 2019 में कराची में खेली गई। मेज़बान टीम पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को वाइट वॉश से 2-4 किया था। इस फॉर्मेट में होम टीम आलमी चैंपियन है। कौमी टीम में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हफीज, शाहीन आफरीदी, हसन अली और शादाब खान जैसे तजुर्बेकार खिलाड़ी आलमी चैंपियन को जेर करने की कोशिश करेंगे। इससे कबल दोनों टीमों के माबैन 5 मरतबा 2 तरफा T20 सीरीज़ खेली जा चुकी है। 4 सीरीज़ में पाकिस्तान और 1 में वेस्ट इंडीज़ ने कामयाबी हासिल की। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा में आज से जुम्मे तक तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई कर दी। तर्जुमान PDMA ने अपील की है कि सयाह दौरान सफ़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। तूफ़ानी बारिशों के दौरान बरसाती नालों में तुग़यानी का खदशा है। दूसरी जानिब कराची, ठट्टा और बदीन में भी बूंदाबांदी का इम्कान है। लाहौर पर गहरे सुरमई बादलों ने डेरा डाल रखा है। कहीं बूंदाबांदी और कहीं तेज बारिश का सिलसिला सुबह से ही जारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।